शुक्र राशि परिवर्तन यानी कि शुक्र का वृश्चिक राशि परिवर्तन होगा 11 नवंबर 2022 को प्रातःकाल 8:17 पर। तुला राशि में शुक्र का गोचर था, अब वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर 2022 तक लगातार वृश्चिक राशि में शुक्र का प्लेसमेंट बना रहेगा। जैसे ही शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो राशि चक्र में वृश्चिक राशि को 8वां माना जाता है, अष्टम। और अष्टम भाव में जब शुक्र का गोचर होगा तो कई बार शुक्र अचानक बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव हमारे जीवन में करता है। और शुक्र का वृश्चिक राशि गोचर सभी 12 राशियों पर किस तरह से अपना प्रभाव रखेगा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, ताना बाना, किस तरह से शुक्र के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है, विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मेष राशि से मीन राशि तक सभी लोगों के बारे में समझेंगे कि आखिर शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होने से आपके जन्म राशि के आधार पर ये कहां पर पहुंच रहे हैं और इनका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक पड़ सकता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने नहीं किया है। फेसबुक पेज पर हमारे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आपको निरंतर हम जोड़ते हैं। एक सकारात्मक एस्ट्रोलॉजी का एक पक्ष आपके सामने रखते हैं और इससे आपके जीवन में एक नए तरीके की जागरूकता प्राप्त होती है। हमारा केवल अभिप्राय, प्रयास यही रहता है। इस राशि परिवर्तन का राशि फल आपको बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय सप्तमेश होकर के शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होना। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होने से आप देखेंगे कि कई बार अचानक थोड़ी सी परिवर्तन, बदलाव। सप्तमेश जब अष्टम में जाता है तो कई बार व्यापारिक शानदार जो कारोबार चल रहा होता है उसमें कई बार अड़चनें आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं और कई बार हमें रिश्तों को लेकर के तनाव बनता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसे समय में कई बार बढ़ती हैं। आप देखेंगे कि जहां पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए वहां पे भी खर्चों का आपको सामना करना पड़ता है। धन की नीड आपकी बढ़ती है और उस नीड को पूर्ति के लिए आप मानसिक रूप से एक तरह से परेशानी महसूस करते हैं और कई बार वाणी में भी थोड़ी सी संतुलन आपका बिगड़ने लगता है। क्रोध का बढ़ावा होता है और ऐसे समय में कई बार कुछ ऐसे रिलेशनशिप हमारे जीवन में डेवलप होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी। बेवजह वो रिश्ते हमारे जीवन में जुड़ते हैं जिन रिश्तों का लॉन्ग टर्म कोई लाभ नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। बस वो अचानक तूफान की तरह आते हैं और आंधी की तरह निकल जाते हैं। बस रह जाती है तो उनकी एक बुराई, उनके द्वारा एक हमारे जीवन में दोष लग जाता है। तो हमें ऐसे परिस्थितियों में अपनी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि कोई भी ग्रह जैसे शुक्र, बुध, शनि ये अष्टम में जब गोचर करते हैं तो अचानक ये बड़े परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन भी करते हैं। जैसे कि रिश्तों में तनाव थी, उस रिश्ते को अचानक वो जोड़ भी देते हैं। शादी नहीं हो पा रही थी तो ऐसे में अचानक शादी के योग बन जाते हैं। पारिवारिक बहुत बड़ी संकट थी, उस संकट का अचानक बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर बेहद शानदार, मंगलकारी। रिश्तों के प्रभाव को आपके जीवन में बेहतर इंप्रूव करने का समय रहेगा। 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक शानदार कारोबार का शुभारंभ,
व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक पूर्ण सुखद वातावरण। बड़ी इन्वेस्टमेंट कारक समय है, यानी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट का आपको अवसर मिलेगा। और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं तो निश्चित रूप से वो आपके पास धन होगा, तभी उस धन को आप कहीं पे निवेश कर पाएंगे। ये एक बड़े पूंजी निवेश का एक समय इसे आप मान सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का छठे भाव पर गोचर होना, पंचमेश होकर के छठे भाव में जब शुक्र गोचर करते हैं तो ऐसे समय में थोड़े से सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में आप अपने जिम्मेदारियों के लिए परिवार से दूर चले जाते हैं। कुछ ऐसे आपके संतान पक्ष से कुछ इस तरह की रिजल्ट मिलती है जो आपको मानसिक रूप से असंतुष्ट करता है। और कुछ ऐसे रिश्ते आपके जो बहुत सहजता से चल रहे होते हैं, उन रिश्तों में भी तनाव बनता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। सोच समझ करके जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पंचम भाव में गोचर होना, चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में गोचर जब शुक्र करते हैं तो लाभ स्थान को देखते हैं। ऐसे समय में आप देखेंगे कि विपरीत लिंग का आपको शानदार लाभदायक सहयोग मिलना, यानी कि आप महिला हैं तो पुरुषों के द्वारा आपको कुछ शानदार सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। और आप पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा आपको आर्थिक रूप से सहयोग मिल जाना। बड़े योजनाओं को धरातल पर लाने का समय कह सकते हैं। संतान प्राप्ति का समय, प्रेम संबंध में शानदार सफलता का समय, और प्रेम संबंध या किसी से आपका लव अफेयर है तो आप उस रिश्ते को अपने मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने की एक शानदार इसे अवसर के रूप में अपने जीवन में देख सकते हैं। 11 नवंबर से शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वृश्चिक राशि में, तो शुक्र 20 नवंबर तक यहां पर अस्त रहेंगे। तो ऐसे समय में कर्क राशि वालों को किसी मंगल कार्य या किसी मांगलिक शुभ कार्य, वैवाहिक कार्य के लिए कोई बड़ा स्टेप अप, कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होना, तृतीयेश होकर के चतुर्थ भाव में शुक्र का आगमन हो जाएगा। ऐसे समय में आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित 11 नवंबर से 20 नवंबर तक कोशिश करें कि इन 10 दिनों में कोई भी बड़ी योजनाओं को एग्जीक्यूट ना करें, घर बनाने का कोई शुभ कार्य स्टार्ट ना करें, मंगल कार्यों को लेकर के कोई बड़ी योजनाओं को, कोई रिश्ते को, कोई वैवाहिक डिसीजन को कोई इस तरह का मैटरलाइज ना करें जो आपके लिए हानिकारक हो। बच के रहना चाहिए। विवाह और मंगल कार्यों से इस समय में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, तभी आपको आपके जीवन में शुक्र का एक सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय नए पराक्रम से जुड़ने का समय है। जो चीज अपने आप हो रहा हो उसे होने दें, किसी चीज के लिए आपको फोर्सफुली प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का तृतीय भाव में गोचर होना, तृतीय भाव में शुक्र का जब गोचर होगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको आपके बड़े भाई बहनों का शानदार सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपहार, गिफ्ट, सहयोग, फाइनेंशियल सहयोग के माध्यम से आपको आपके जीवन में एक नए तरीके की भाग्योदय का रियलाइजेशन आपको मिलेगा। यहां पर यदि देखेंगे तो किसी मंगल कार्य को करने के लिए 11 से 20 नवंबर तक थोड़ा सा आपको बचाव अपनी करनी चाहिए। शुक्रास्त होने के कारण से आप अपने वाणी पर विशेष संतुलन बनाए रखें। किसी भी रिश्तों को जोड़ने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, उस रिश्ते का महत्व समझें, उसकी लाइफ को समझें कि वो लाइफ में हमारे कितने इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंसी को आप ध्यानपूर्वक समझें, तभी उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में गोचर होना, शुक्र की अष्टम में
दृष्टि पड़ना, ऐसे समय में मानसिक सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और कुटुंब, परिवार और पारिवारिक जनों पर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए आपको। मंगल कार्यों से थोड़ा सा आपको 11 नवंबर से 20 नवंबर तक बचना चाहिए और उसके बाद 5 दिसंबर तक कोई भी बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कार्य के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं, उसका निर्णय ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा और शुक्र की युति, ये एक बेहद शानदार समय है। इसमें व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, नए रिश्तों का आगमन, परंतु किसी भी रिश्ते के अंदर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना, मंगल कार्य, विवाह, द्विरागमन या विवाह से संबंधित कोई भी डिसीजन 20 नवंबर से पहले आपको नहीं करनी चाहिए। शुक्रास्त के समय में यदि ऐसे कोई भी निर्णय होते हैं तो वो हमारे लिए कई बार हानिकारक होते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होना और शुक्र का अस्त होना, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग बन जाता है। द्वादश भाव में शुक्र का एक बेहतर परिणाम हमें प्राप्त होता है, परंतु शुक्र अस्त हो तो ऐसे समय में उन परिणामों का कोई लाभ विशेष नहीं लेनी चाहिए या कोई बड़ी शुभारंभ कार्य नहीं करनी चाहिए। कोई कारोबार, व्यापार या फिर विवाह से संबंधित किसी भी तरह का कोई बड़ा निर्णय 11 नवंबर से 20 नवंबर तक नहीं करनी चाहिए। समय आपके लिए अनुकूल है। शुक्र का एक शानदार प्रभाव आपके जीवन में बन रहा है जो बना रहेगा। 20 नवंबर के बाद आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पंचम प्रभाव वृश्चिक राशि यानी लाभ स्थान पर गोचर होना, तो आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए या फिर किसी भी शुभ कार्य, मंगल कार्य के बड़े निर्णय को 11 नवंबर से 20 नवंबर तक नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही करनी चाहिए। ये समय आपके जीवन में एक बड़े भाग्योदय कारक इस समय को आप मान सकते हैं। संतान प्राप्ति का समय, संबंधों का, रिलेशन का एक विस्तार करने का समय और वैवाहिक कार्यों में एक बड़ी सफलता का समय होगा। लेकिन 11 से 20 नवंबर तक शुक्र का अस्त पीरियड होगा। उस अस्त पीरियड से अपने आप को, मंगल कार्यों को या बड़े डिसीजनों से अपने आप को बचाना आपके लिए जरूरी रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का एक बेहद शानदार प्रभाव, भाग्येश होकर के शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होना, दसम भाव में शुक्र का संचार होना, ये अपने आप में आपके भाग्य के उदय का एक अवसर इसे आप मान सकते हैं, भाग्योदय कारक समय मान सकते हैं। महिला हैं तो पुरुषों के द्वारा आपके भाग्य उदय का कोई ना कोई मार्ग मिलने वाला है और पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा। परंतु शुभ मंगल कार्यों के लिए 11 से 20 नवंबर तक थोड़ा सा बचाव करना होगा, क्योंकि इस समय में शुक्र का अस्त पीरियड होगा। उसके बाद आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को, भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होना, यानी कि आपके भाग्य में शुक्र का आगमन होना। अष्टमेश जब भाग्य में आएगा तो ऐसे समय में तमाम तरह की परेशानियों का, समस्याओं का भी वो निर्माण आपके भाग्य में कर सकता है, खासकर रिश्तों को लेकर के, किसी बड़ी डिस्प्यूट को लेकर के। और ऐसे समय में यदि किसी तरह कोई विवाद आपको दिख रहा हो तो उस विवाद से बहुत दूर आपको रहना चाहिए। मीन राशि वालों को किसी भी मंगल कार्य या मांगलिक कार्य का बड़ा डिसीजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शुक्र के अस्त के समय में आप कोई भी निर्णय करते हैं, वो निर्णय आपका बेहद नकारात्मक प्रभाव आपको दे सकता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र के राशि परिवर्तन का, शुक्र के अस्त समय का आपको एक विशेष विश्लेषण हमने करके बताया है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप पर भर डिटेल भेजें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।